इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्लास 10 का टॉपिक है, क्लास 10 मैथ का टॉपिक है। ठीक, इस वीडियो को सेपरेट बनाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि ये वीडियो इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा था तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो हमने क्या किया कि इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 और 2 को एक सेपरेट वीडियो में बनाए और क्वेश्चन नंबर 3 को एक सेपरेट वीडियो में बना रहे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, इससे पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देख रखा था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही न्यू चैनल है जिस पर आपके प्यार, आपके सपोर्ट की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर 3.3 का ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। ठीक, 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिख रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक, ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स से 3 गुना। इसको आप कैसे बनाइए? इसको बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले क्या कीजिए, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई, जिसमें एक्स बड़ा है वाई से। ठीक, आप इसको वाई बड़ा एक्स भी मान सकते हैं, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, बाकी आंसर सेम ही आएगा। तो हमने एक्स बड़ा है वाई से ये मान लिया है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी दो नंबर का डिफरेंस है, तो जो बड़ा नंबर है घटाओगे छोटे नंबर से, तो ये डिफरेंस है तुम्हारा कितना, आपका कितना आएगा, 26 का डिफरेंस आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड में क्या कर रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, यानी अगेन क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन नंबर एक्स जो कि छोटा वाला नंबर जो वाई था उसका 3 गुना है, तो जो छोटा है ना उसी में ना 3 से गुना करेंगे, और ये बड़ा नंबर एक्स है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, जब इक्वेशन 1 और 2 मान लिए हैं तो अब क्या कीजिए कि इक्वेशन यहाँ से जब एक्स का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, यानी पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एक्स का वैल्यू जो है 3y है, इसको पुट कीजिए। इक्वेशन 1 कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर 26, एक्स का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, तो कितना हो जाएगा, y बराबर ये 2 से ये कट जाएगा 26 13 बार में, यानी y बराबर आपका कितना आ गया, 13। अब ठीक उसी तरीके से क्या कीजिएगा कि y का वैल्यू इक्वेशन आप 2 में पुट कीजिए, यानी पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करते हैं कि एक से वेरिएबल मतलब निकाल कर सॉल्यूशन दूसरे वेरिएबल्स में दूसरे इक्वेशन में एक मतलब डालते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का मतलब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकाल के दूसरे वेरिएबल्स में डालते हैं, जिससे दूसरे वेरिएबल्स का भी सॉल्यूशन आता है। तो y का हमें सॉल्यूशन आ चुका है 13, तो अब इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कितना है, x बराबर 3y। ठीक, इसमें y का वैल्यू डालेंगे कितना, 13, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा 39, रहती है 39, यानी आपका x बराबर 39 और y बराबर 13 आ गया। ठीक, यानी बड़ा वाला नंबर 39 है और छोटा वाला नंबर कितना है, 13 है। हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री और फाइंड देम, उसी एंगल को निकालना है। तो सबसे पहले आप कीजिए लेट क्या कीजिएगा, लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कितना है, x डिग्री है, और स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल आपका y डिग्री का है। ठीक,
अब आप सप्लीमेंट्री एंगल जानते हैं क्या होता है? वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल supplementary sum of two supplementary angle is always 180 डिग्री, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा ही। फिर एक्स माइनस वाई क्या कर रहा है कि एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो 18 डिग्री यानी एक क्या है, बड़ा एंगल है और वाई छोटा एंगल है। जब बड़ा एंगल छोटा एंगल घटाएंगे तो ये 18 डिग्री आ जाएगा। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। जब एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 मान लिए तो अब आप क्या कीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप वैल्यू निकालिए किसी एक वेरिएबल्स का, तो 180 डिग्री, और जब एक सीधा रहेगा तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। इक्वेशन जब 3 मान लिए, इसको यहाँ पे बनाते हैं, तो कीजिए पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में एक्स का वैल्यू आप डालिएगा। इक्वेशन 2 कितना, एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। एक्स का वैल्यू डालिएगा 118 डिग्री माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, यानी क्या आता है कितना, 118 डिग्री माइनस 2y बराबर 18 डिग्री। 180 डिग्री, ये 18 डिग्री को इधर आके घटा दीजिए और ये प्लस माइनस 2y है ना, इधर प्लस 2y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2y बराबर, ये 180 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा 162 बचेगा, और ये तब y बराबर कितना बचेगा 162 बटा ये 2 इधर आएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 18 1 बार में, यानी कि y बराबर आपका 18 1 आ गया। जब y बराबर 1 आ गया तब इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू डाल दीजिए। इक्वेशन 3 में जब इसका वैल्यू डालिएगा, इक्वेशन 3 में जब इसका वैल्यू डालिएगा तो इसको चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही देख लेते हैं। जब इक्वेशन 3 में डालिएगा, लिखिए पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन वाई का वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा कितना था, एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस वाई था। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालिएगा वाई का, तो आपका वाई का वैल्यू 81 आता है, जब घटाइएगा तो ये 99 आ जाएगा, 99 डिग्री, यानी आपका एक्स कितना 99 डिग्री, ये आपका लार्जर एंगल निकल गया, और वाई आपका निकल गया 81 डिग्री, ये आपका स्मॉलर एंगल निकल गया। और यही तो हमें निकालना था, दोनों एंगल का वैल्यू निकालना था। देखिए कितना आसानी से निकल गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, इधर क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, क्या खरीदता है 7 बैट और 6 बॉल, खरीदता है तो पैसा देता है कितना 3800 रुपया। ठीक, फिर बाद में वही खरीदती है कितना 3 बैट और 5 बॉल, तो ये पैसा देती है कितना 1750 रुपीज। अब क्या कॉस्ट निकालना है एक बैट का और एक बॉल का क्या कॉस्ट है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। आपको ध्यान होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने चैप्टर 3.1 में भी शायद क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी टाइप से क्वेश्चन था, बस डाटा चेंज और कुछ नहीं। अगर आप उसको बनाए होंगे तो आप इसको भी आसानी से बना पाइएगा। चलिए देख लीजिए, क्या कीजिएगा, क्या लेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई, एक्स वाई मान लिए। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 7 बैट खरीदता है, तो 7 बैट का दाम, एक बैट का दाम एक्स, तो 7 बैट का दाम 7x प्लस एक बॉल का दाम वाई, तो 6 बॉल का दाम 6y। ये जब साथ में खरीदता है ना तो 3800 रुपया देता है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। बाद में वही आदमी जब 3 बैट खरीदता है यानी 3x, और जब 5 बॉल खरीदता है यानी 5y,
तो ये पैसा पेड करती है कितना, 1750 रुपये। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन ये 1 था और ये इक्वेशन 2 है। अब कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप एक वेरिएबल का निकालिए, तो 7x प्लस 6y बराबर 13800, यानी कि 7x बराबर कितना आएगा 13800 माइनस 6y, यानी x बराबर 3800 बटा में माइनस 6y और बटा में 7। ठीक, ये देखिए x का वैल्यू आ गया। अब इसी x का वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 2 में आपको पुट करना है। क्या, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में इस x का वैल्यू पुट करेंगे। जब इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो इक्वेशन 2 कितना है, 13x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ पर x का वैल्यू डालिएगा तो 13800 माइनस 6y बटा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, अब इस मल्टीप्लाई कीजिए तो याद आता है 1400 माइनस 618y बटा में से प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, अब जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 11,400 माइनस 18y प्लस 135y, ये जब एलसीएम लीजिए तो कुछ इस टाइप से होंगे, क्योंकि ये 7 इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, ये सब तो आप जानते हैं, इसीलिए मैं आपको इतना नहीं बता रहा हूँ। चलिए, अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11,400, ये आपका आता है प्लस 17y, और ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 मल्टीप्लाई 7। अब ये बचेगा आपका 17y बराबर, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 12,250। ठीक, अब ये वाला भी इधर आके घटेगा 11,400, तो आपका y बराबर आ जाएगा 850 और ये बटा में 17। ये कितना बार में कट गया, ये आपका 5 बार में कट गया, यानी यहाँ से आपका y बराबर कितना निकल गया, y बराबर आपका 5 निकल गया। अब इस y का वैल्यू आप क्या कीजिए कि इक्वेशन 3 जो इसको माने थे, इक्वेशन 3 इसको माने थे, इक्वेशन 3 में इसको आप पुट कीजिए। पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा क्या आया था, x बराबर 13800 माइनस 6y और बटा में 7, यही था। यहाँ पर डालिएगा आप y का वैल्यू, तो कितना 6 इंटू वाई कितना था, y का वैल्यू आपका कितना है, सॉरी लगता है कि हमने कुछ गलती कर दिया है उसमें। y का वैल्यू आपका जब 850 इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, यानी y का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 50 निकल गया। ठीक, अब हम इसको यहीं पर y का वैल्यू 50 रख दिए, यानी 50 और बटा 7, यानी कि 3800 घटाओ ये कितना 300 बटा 7, यानी कि आपका 3500 आ गया। 3500 में ये कटाएंगे तो 7 × 5 = 35, यानी कि 5 बार में 500 बार में ये कट गया, यानी कि यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि कॉस्ट ऑफ बैट कितना निकल गया, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू कितना था 50। यही तो आपको निकालना था। देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। एक बार जब आप मेथड जान गए बनाने का तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का 4, ये इतना लंबा लंबा ये पूरा स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसी स्टेटमेंट को आप अपने दिमाग से उसको पहले इक्वेशन बदलना, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, यानी एक टैक्सी का फिक्स चार्ज है। अगर आप उसमें टैक्सी में बैठ गए तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना होगा, या तो आप कहीं जाइए या मत जाइए, उतना फिक्स चार्ज है। उसके बाद क्या करा, टुगेदर विथ द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड
फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रेस 105, ये कॉमा ये क्वेश्चन मार्क्स के साइन दिया हुआ, इसको ये रुपीज है, ठीक, 105। यानी कि एक आदमी 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपया देता है, जिसमें फिक्स चार्ज ऐड है और प्लस पर किलोमीटर चार्ज भी ऐड है। फिर वही जब आगे बढ़ता है 15 किलोमीटर जर्नी करता है तो उसको 155 रुपया देना पड़ता है। ये रुपीज है, ठीक, ये रुपीज है, देना पड़ता है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, और साथ में आपको निकालना है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा, पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर, जब वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना रुपया पेड करना पड़ेगा, साथ में ये भी निकालना था। तो अब आप जब इसको कैसे निकालिएगा, तो इसको निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है? तो सबसे पहले लेट कीजिए, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, ठीक, और पर किलोमीटर चार्ज वाई, एक्स वाई मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आप 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर ट्रेवल कीजिए, आप ट्रेवल कीजिए ही मत, बैठ के निकल जाइए, 100 रुपया तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये टैक्सी का फिक्स चार्ज है, ठीक। और 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर का वाई, तो 10 किलोमीटर का कितना दाम है, 10 वाई, तब आपको टोटल 105 रुपया लग रहा है। स्पेसिफिकेशन आप 1 मानिए। फिर अगेन क्या कर रहा है कि जब आप 15 किलोमीटर ट्रेवल कीजिएगा तब, तो क्या एक तो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, प्लस 15 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का वाई रुपया दाम है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, ये आपका 155 रुपया लगता है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105, यानी एक्स का वैल्यू कितना आता है, 105 माइनस 10 वाई। इसको आप इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए। इक्वेशन 2 में जब एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा तो इक्वेशन 2 कितना है, एक्स प्लस 15 वाई बराबर 155। एक्स का वैल्यू कितना आया था, तो 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। ये 15 वाई तो इक्वेशन का ही है, ठीक। अब जब घटाइएगा तो 105, ये प्लस ये घट कर कितना आएगा, 5 वाई बराबर 155, यानी 5 वाई बराबर 155, 105 इधर आकर घटेगा तो क्या बचेगा, वाई बराबर कितना बचेगा, ये आपका 50 और ये 5 से को काटिएगा तो कितना बार में निकलेगा, 10, यानी कि वाई का वैल्यू आपका 10 निकल गया। वाई का वैल्यू आपका कितना निकल गया, वाई का वैल्यू 10 निकल गया। अब आप वाई का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख कर आप एक्स का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आइए वाई का वैल्यू इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। आपका इक्वेशन 3 कितना है, तो आपका इक्वेशन 3 था एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई, एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई कितना, 10 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना 10, यानी एक्स बराबर कितना निकल गया, 105 माइनस 100, यानी एक्स का वैल्यू 5। आपका फिक्स चार्ज भी निकल गया कितना, 5। अब साथ में करा कि जब आप ट्रेवलिंग कीजिएगा 25 किलोमीटर, आपका क्या निकल गया, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज तो 5 रुपया निकल गया, पर किलोमीटर भी चार्ज आपका निकल गया, निकल गया ना। अब आप निकालिएगा कितना, ट्रेवलिंग चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, ट्रेवलिंग चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर का ट्रेवलिंग चार्ज कितना है, तो कितना होगा, तो सबसे पहले तो आपको फिक्स चार्ज 5 रुपया देना ही पड़ेगा, प्लस आपका 1 किलोमीटर का 10 रुपया दाम है, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा, 25 गुना 10,
5 प्लस 250 यानी कि 255, यानी आपका 25 किलोमीटर का चार्ज कितना निकल गया? 255 रुपया। 25 किलोमीटर का चार्ज कितना निकल गया? 255 रुपया। देखिए कितना आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बना लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा एक क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़िए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दे और उसके डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दे, तो वो फ्रैक्शन कितना आता है? हो जाता 9/11। लेकिन अगर उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना जाता है? 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो सबसे पहले कीजिए लेट, ठीक, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कितना निकल गया? वाई। जब न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई, तो फ्रैक्शन कितना है आपका? एक्स वाई, फ्रैक्शन निकल गया। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रैक्शन में, ये आपका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 जोड़ दे और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दे। क्या लिख रहा है? देखिए आप क्वेश्चन में देखिए कि 2 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। जब न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दे, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दे, ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 11 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22, ये 9 सीधा मल्टीप्लाई होगा तो 9y प्लस 18। आप जानबे करते हैं कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। अब जब ये इस टाइप से जब हमारा निकल गया तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। कितना? 11x माइनस 9y इक्वल टू 18, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा y, यानी 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4। ये आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये क्या है आपका? इक्वेशन 1 है, ठीक। अब जब ये इक्वेशन 1 आ गया, अब अगेन दोबारा निकालिए। दोबारा क्या निकलेगा हमारा? क्या कर रहा है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दे, यानी कि हमारा फ्रैक्शन एक्स वाई है, न्यूमरेटर में 3 जोड़ दिए और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दिए, तो ये कितना होता है? 5/6। अब ठीक इसी तरीके से इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 6x प्लस 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5y प्लस 15, ठीक। यानी 6x, ये इधर आके 5y घट जाएगा और इधर 15 है, इधर आके 18 घट जाएगा, यानी कि 6x माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा? -3। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब आप निकालिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल का सोल्यूशन निकालिए, यानी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है। तो हम इसको x जब रखेंगे तो 9y इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो 9y प्लस में और -4 और बटा में ये 11 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। जब इसको इक्वेशन हमने 3 मान लिया तो अब इसी का वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में यहाँ पर पुट करके रखेंगे। चलिए इक्वेशन 2 में इसको वैल्यू पुट करते हैं, यानी लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब x का वैल्यू जब आप पुट कीजिएगा तो इक्वेशन 2 कितना है? 6x माइनस 5y बराबर -3 है, ठीक। अब जब आप x का वैल्यू डालेंगे तो x का वैल्यू कितना है? 9y माइनस 4 बटा 11, ये मेरा x का वैल्यू आया और ये -5y बराबर -3 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 6 9 54y माइनस 24 बटा 11 माइनस 5y बराबर -3। इसको देखिए 54y माइनस 24
ये -11 5 55 y, क्यों? क्योंकि जब ये करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1 से यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 55 y -3 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 54 y प्लस में 50 y जो है आपका माइनस में, यानी कि आपका घट के -y आ जाएगा, और ये -24 आ जाएगा। ठीक, और ये -3 और 11 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -y बराबर कितना, -33, और ये प्लस होकर 24 हो जाएगा, यानी कि -y बराबर कितना हो जाएगा आपका, -y बराबर -9, यानी माइनस माइनस ही कट जाएगा तो प्लस, यानी कि y बराबर आपका कितना निकल गया, 9। ये y का वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। ठीक, इक्वेशन 3 में इस y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपका क्या था, अब इक्वेशन 3 कितना था, x बराबर 9y -4/11, यही तो था इक्वेशन 3। अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे तो 9, y का वैल्यू भी 9 -4/11, 9 9 जा 81 -4/11, ये आपका 81 से जब 4 कटेगा, 81 से जब 4 घटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 77/11, ये काटिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 7। अब आपका x का वैल्यू, आपका फ्रैक्शन कितना था, फ्रैक्शन आपका x/y था ना, यानी कि आपका x 7 आ गया और y 9 आ गया। देखिए आपका ये फ्रैक्शन निकल गया। ठीक, और यही तो आपको निकालना था। देखिए कितना आसानी से हमने फ्रैक्शन भी निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 6 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे बनाते हैं आप इसको देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ना। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो सीख जाइएगा आसानी से। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। आज से 5 साल बाद जैकोब का एज उसके बेटा का एज से 3 गुना हो जाएगा। लेकिन 5 year ago जैकोब एज वाज 7 times that of his son। लेकिन 5 साल पहले उसके बेटा के 7 गुना उम्र था। ठीक, उसके पिता जैकोब का, तो उसका प्रेजेंट एज दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले जो निकालना है उसी को लेट करते हैं, लेट क्वेश्चन बनाइए, और जो निकालना है सबसे पहले उसी को मान लेते हैं, यानी कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। एक्स वाई एज निकाल लिए। अब आप क्या कीजिए, आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद जैकोब का एज क्या होगा, अभी एक्स है तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5, सन से सन का एज कितना होगा, अभी वाई है तो 5 साल बाद वाई प्लस 5। ठीक, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िएगा तो 5 साल पहले की बात करा, यानी 5 ईयर एगो की बात करा तो भी निकालिए। ठीक, 5 ईयर अगो जैकोब एज अभी एक्स है तो 5 साल पहले कितना होगा, यानी एक्स -5। अरे घटा देंगे ना, अभी मान लेते एक्स है तो 5 साल पहले एक्स -5 होगा। सन से होगा वाई -5, यानी कि अभी जब वाई है तो 5 साल पहले वाई -5 हो गया। अब आप यहाँ से इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते। ठीक, इक्वेशन कैसे निकलेगा देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 साल बाद उसके बेटा से 3 गुना हो जाएगा जैकोब का उम्र। तो जैकोब का उम्र 5 साल बाद कितना है, तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगा और उसके बेटा का वाई प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये बराबर होगा कब, जैकोब के एज का 3 गुना होगा उसके पापा का उम्र, तो ये है बराबर।
यानी x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5। y को इधर भेज दीजिए। जब y को आप इधर सॉरी ये 15 हो जाएगा, 5 या 15। जब y को आप जब इधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y ये बराबर 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y बराबर 10। ये आपका इक्वेशन 1 निकल गया। अब अगेन क्या कर रहा है, 5 साल पहले उसके पापा को उम्र कितना था, x माइनस 5, बेटा को उम्र कितना था, y माइनस 5। लेकिन दोनों में रिलेशन क्या था, दोनों में रिलेशन था उसके पापा का उम्र 7 टाइम्स था उसके बेटा के उम्र का। उसके बेटा की उम्र ये है, इसमें 7 से गुना कीजिएगा तब ना ये बराबर होगा। चलिए अब गुना कर ही दिए, तब इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, यानी कि x माइनस 7y और माइनस 35, और ये प्लस में 5 चलाएगा इधर, यानी कि x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। ठीक, यानी आपका दोनों इक्वेशन आ गया। अब जब दो इक्वेशन आ गया तो दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे कि बारी बारी से एक का वेरिएबल का निकाल कर दूसरे में उस वेरिएबल्स का वैल्यू डालेंगे। ठीक, दूसरे इक्वेशन में तो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर 10 था ना, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10 प्लस 3y आ गया। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब कीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 कितना था आपका, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 था। यहाँ पर x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये आप कीजिएगा तो ये घट कर माइनस 4y हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3y प्लस में 7y माइनस में, तो घट के माइनस 4y। ये माइनस 30 इधर भी आकर क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब जब इसको आप कीजिएगा तो y बराबर कितना होगा, माइनस 14 बटा माइनस 4। ये माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये 4 से ये कितना बार में 10, यानी y बराबर आपका 10 निकल गया। जब y बराबर 10 आ गया तो फिर आप क्या कीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्यों डालेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 को ही तो सॉल्व करके इक्वेशन 3 लाया था। यानी x बराबर 10 प्लस 3y, यानी 10 प्लस 3, y का वैल्यू 10, यानी कि आ जाएगा 10 प्लस 13 बराबर 40। यानी जैकोब का एज कितना आ गया, जैकोब्स एज इक्वल टू 14 ईयर, और जब इसका सन एज कितना आ गया, 10 ईयर। प्रेजेंट एज है ये। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। हम बारी बारी से अगर स्टेप बाय स्टेप और किसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3.3 का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने आपको मतलब वीडियो के जरिए अवेलेबल करवा दिया। आप ध्यान दीजिएगा चैप्टर इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 और 2 का वीडियो मेरा सेपरेट है, और इसी चैप्टर का क्वेश्चन 3 का वीडियो हम इस वीडियो में हमने उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा था। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप क्या कीजिए कि दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए नए नए टॉपिक का और क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या वीडियो आपको बनाकर आपकी तरफ भेजने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।